हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि बाइनरी कॉन्सेप्ट हो या फिर जनरेशन कॉन्सेप्ट हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आप MLM में किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल लेग हो, यूनी लेवल हो, जनरेशन हो, बाइनरी हो, ऑटो पुल हो, मैट्रिक्स हो, हेल्पिंग हो, अब किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट आप हमसे बना सकते हैं, जहां पे हम आपको बेटर सर्विस के साथ आपको बेटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का पूरा डेमो को समझेंगे। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे वर्क करती है, उसमें ऑर्डर कैसे आते हैं, ऑर्डर को रिसीव कैसे किया जाता है, कैसे उस ऑर्डर का स्टेटस को चेंज किया जाता है, और एक यूज़र की जो ID है वो कैसे एक्टिवेट होती है, वो सारे कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यदि आप भी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का यहाँ पे एक एडमिन पैनल को ओपन कर रखा है। ठीक है, ये हमारा एडमिन पैनल है जहाँ से कि एक सारे यूज़र को कंट्रोल किया जाता है। तो एडमिन पैनल के ये डैशबोर्ड है, जहाँ पे डैशबोर्ड में आपको मिलता है यहाँ पे टोटल मेंबर, यानी कि आपके सिस्टम में कितने पर्सन हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक्टिव पर्सन कितना है वो आपको इस सेक्शन में दिख जाएगा। इनएक्टिव पर्सन कितना है वो भी दिखेगा। टुडे रजिस्टर्ड, यानी कि सिस्टम में आज कितने पर्सन आए हैं वो दिखता है। टुडे एक्टिवेशन कितना हुआ है वो भी दिखेगा। टोटल बिजनेस सिस्टम में क्या हुआ है वो भी दिखेगा। टुडे बिजनेस क्या हुआ है वो भी दिखेगा। अब यहाँ पे आपका प्लान BV पे रहता है या फिर किसी SP पे रहता है या एनी अदर, अब जिस पे रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये सिस्टम यहाँ पे BV पे बना हुआ है, तो यहाँ पे टोटल BV परचेज, यानी कि BV का मतलब हो गया बिजनेस वॉल्यूम। तो टोटल BV कितना परचेज हुआ है वो दिख जाएगा। टुडे यहाँ पे बिजनेस कितना हुआ है वो भी दिख जाएगा। अब सिस्टम में जो भी इनकम है तो उस इनकम में टोटल सिस्टम में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हर एक इनकम का, वो सारा कॉलम यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। जैसे डायरेक्ट इनकम इतना बना है, बाइनरी इनकम इतना बना है, सेल्फ परचेज इनकम इतना बना है, डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम इतना बना हुआ है, रॉयल्टी इनकम इतना है, टीम रॉयल्टी इतना बना हुआ है, और सिस्टम में आपके कितने पेंडिंग विड्रॉल है वो भी उसका भी यहाँ पे दिख जाएगा, और अप्रूव विड्रॉल कितना हुआ है वो भी दिख जाएगा, और टोटल सपोर्ट यानी कि यूज़र के द्वारा कितने सपोर्ट टिकट राइज किए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको साइड बार मिल जाता है, जिसको कि इस एडमिन पैनल की दोस्तों खास बात यह है कि आप इसको मोबाइल और लैपटॉप दोनों से हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप मोबाइल से भी इजीली एडमिन पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार मोबाइल फॉर्मेट में करता हूँ तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट में इसको मोबाइल फॉर्मेट में करता हूँ तो देखिए, मैं इसको एक बार मोबाइल फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ तो देख सकते हैं ये मोबाइल के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो चुका है। तो आप जैसा स्क्रीन पे इसको ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव साइट रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड बार है, साइड बार में सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिलता है। होम तो ये हो गया, जो आपने डैशबोर्ड देखा हुआ हो गया होम। उसके बाद सेटिंग का सेक्शन है, जिसमें कि सबसे पहला है विड्रॉल। विड्रॉल में क्या है कि आप एडमिन से कस्टमाइज कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल कितना रखना है और विड्रॉल में कितना चार्ज लगेगा वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। विड्रॉल को ऑन ऑफ करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन मिलता है पॉपअप का, यानी कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट देनी है सिस्टम को, एक यूज़र के सामने एक पॉपअप आ जाए तो आप यहाँ से ईजिली दे सकते हैं उसको। तीसरा सेक्शन है पेमेंट का। इस पेमेंट में आप अपने कंपनी का जो अकाउंट डिटेल्स है जिस पे कि यूज़र पेमेंट करेगा वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जो है चेंज पासवर्ड, जहाँ पे कि आप अपने एडमिन का जो पासवर्ड को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या है कि सबसे पहला चीज़ है ऐड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को ऐड करना। प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो डालना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट की MRP कितनी रखनी है, प्रोडक्ट का DP प्राइस क्या रहेगा, प्रोडक्ट का BV क्या रहेगा। ये DP क्या हुआ, डिस्काउंट प्राइस। जैसे कि MRP मानिए कोई प्रोडक्ट का है 200 रुपया और डिस्काउंट प्राइस हो गया 149 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम कितना रखना है, यानी कि इस BV पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अब प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट क्या क्या मतलब डिस्क्रिप्शन है, क्या खास बात है
वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि यूज़र को दिखेगा। और प्रोडक्ट की यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके जैसे ही ऐड नो करेंगे वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन मिलता है आपको प्रोडक्ट लिस्ट का। इस प्रोडक्ट लिस्ट में जो भी आपके सिस्टम में प्रोडक्ट हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये सब प्रोडक्ट अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन स्टॉक में है। इसको आप आउट ऑफ स्टॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का, माने कि बाय मिस्टेक इमेज गलत हो गई तो आपको तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा जाके ऐड प्रोडक्ट कीजिए, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कैटेगरी होता है, जैसे कि होम केयर, पर्सनल केयर। तो इस टाइप से आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी जो भी आप कैटेगरी नाम डालेंगे, ऐड नो करेंगे, वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतनी सारी कैटेगरी ऐड कर रखी है, जैसे फेस्टिवल, धमाका, स्टेशनरी, एग्रीकल्चर, होम एंड किचन। तो जो भी प्रोडक्ट है आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो कैटेगरी बना के कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। फूड एंड ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री मिल जाता है, यानी कि जो भी सिस्टम में ऑर्डर आते हैं यूज़र के थ्रू उसका ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंचाइजी ऑर्डर, यानी कि इस सिस्टम में फ्रेंचाइजी भी है। अगर आपको फ्रेंचाइजी रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर सेक्शन मिलता है, यानी कि ये यूज़र के लिए है। यहाँ पे आप व्यू मेंबर में जाएंगे तो सिस्टम में जितने भी पर्सन हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसकी यूज़र आईडी, नेम, स्पॉन्सर कौन है, प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, पासवर्ड क्या है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है, वो सारी कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एक्टिवेशन डेट क्या है। और एडिट करना है तो इस पेंसिल वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्टिव मेंबर की लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पे सिस्टम में जो भी एक्टिव पर्सन है उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। उसके बाद इनएक्टिव पर्सन है, जहाँ पे इनएक्टिव पर्सन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में जो भी यूजर्स हैं सिस्टम में उसका टोटल इनकम क्या बना हुआ है, करंट वैलेट क्या हुआ है, क्या पड़ा हुआ है करंट वैलेट में बैलेंस, और विड्रॉल कितना लिया हुआ है, वो सारा कुछ आपको एक जगह यहाँ पे दिख जाएगा। और मैचिंग स्टेटमेंट मिलता है। मैचिंग स्टेटमेंट में क्या है कि ये प्लान बाइनरी है तो यहाँ पे उसकी यूज़र आईडी का लेफ्ट में कितना % है, राइट में कितना % है, लेफ्ट में कितना वेट कर रहा है, राइट में कितना वेट है, और लेफ्ट में यहाँ पे पीवी क्या है, राइट पीवी क्या है, लेफ्ट बीवी क्या है, राइट बीवी क्या है, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अब जाते हैं फंड में। फंड सेंड में गए। फंड सेंड में क्या है कि इस फंड के थ्रू यूज़र एक प्रोडक्ट परचेज करता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट को, कोई यूज़र को 100 रुपये का प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको फंड को डिपॉजिट करना होगा, जिसके लिए वो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करेगा। देन वहाँ से उसका फंड जो है कंपनी सेंड करेगी और वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो यहाँ से आप यूज़र को फंड सेंड कर सकते हैं, जिसमें कि उसकी यूज़र आईडी और जितना फंड डालना है वो डाल के सबमिट करेंगे तो उस यूज़र के पास उतना फंड चला जाएगा। अब फंड ट्रांसफ़र हिस्ट्री में यहाँ पे आप फंड के ट्रांसफ़र हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। फंड यूज हिस्ट्री में फंड का जो भी यूज हो रहा है उसका हिस्ट्री यूज यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ फ्रेंचाइजी फंड मिलता है, तो आप फ्रेंचाइजी सिस्टम रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेंचाइजी को ही फंड भेज सकते हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट मिलता है। न्यू डिपॉजिट पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी यूज़र को एक्स्ट्रा बोनस दे सकते हैं, उसके वॉलेट में सीधा ये क्रेडिट हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी होती है, अमाउंट जितना आपको क्रेडिट करना है वो डालना है, और रिमार्क्स में जो भी आपको रिमार्क्स देना चाहते हैं वो देके सबमिट करेंगे तो उसके वॉलेट में उतना बैलेंस चला जाएगा। सेम उसी तरीके से आपने डिपॉजिट तो कर दिया। डिपॉजिट के बाद यहाँ पे डिडक्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको किसी यूज़र के मेन वॉलेट से बैलेंस को डिडक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि यूज़र आईडी डालना है, अमाउंट कितना माइनस करना है, और रिमार्क्स में जो भी डालेंगे उसका सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप उतना बैलेंस वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलता है आपको फंड रिक्वेस्ट का सेक्शन। व्यू स्टेटमेंट में जाते हैं, यानी कि जो भी यूज़र जब डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद वो स्लिप वगैरह अपलोड करके रिक्वेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये जो आप अगर गेटवे लगाते हैं तो गेटवे में सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंड पेमेंट रिक्वेस्ट है, जब जो पेमेंट रिक्वेस्ट यूज़र फंड का रिक्वेस्ट लगाएगा तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी, उसका यूज़र आईडी, कितना का अमाउंट का रिक्वेस्ट लगा हुआ है, और स्लिप क्या है, स्लिप को आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन जब वेरीफाई कर लेंगे तो स्टेटस के नीचे, इस स्टेटस के नीचे एक पेंडिंग का बटन आता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके पास उतना का फंड चला जाएगा। अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो एक्शन के नीचे यहाँ पे रिजेक्ट का बटन भी आता है, वहाँ पे क्लिक करके वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे रॉयल्टी इनकम है, तो यहाँ पे रॉयल्टी का सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे व्यू अचीवर्स की लिस्ट देख सकते हैं और रॉयल्टी का क्लोज यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिपर्चेज रॉयल्टी भी रखी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इनकम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे रिवार्ड का अचीवर भी है कि इस सिस्टम में रिवार्ड के कितने अचीवर हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। देन यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन मिलता है, जहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी।
उसका यूज़र आईडी, नाम, रिक्वेस्ट क्या है, पे आउट कितना करना है, चार्ज कितना कटा हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब क्या है। रिजेक्ट करना हो रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव करना हो अप्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अप्रूव विड्रॉल की लिस्ट है, यानी कि जो भी आपने विड्रॉल का अप्रूव किया है उसकी लिस्ट यहाँ पे अलग से आपको दिखने वाली है। अब विड्रॉल के बाद बात करते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट की। तो अनाउंसमेंट है कि आप कोई एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं, सारे यूजर को वो दिख जाए, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जो भी फेस्टिवल धमाका होगा या भी कोई न्यू अपडेट सिस्टम में आई है तो उसका अपडेट आप आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद व्यू मैसेज में जाएंगे तो जो भी आपने अपडेट दिया है उसको आप यहाँ से डिलीट एडिट जो भी करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट सेक्शन मिल जाता है। जैसे ही व्यू सपोर्ट पे जाएंगे तो जो भी यूज़र्स के थ्रू जो टिकट राइज होता है सपोर्ट का वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, जिसका कि रिप्लाई भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी का सेक्शन है जिसमें कि जो भी आपके सिस्टम में फ्रेंचाइजी है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ऐड फ्रेंचाइजी करना है तो ऐड फ्रेंचाइजी भी क्लिक करके जिस यूज़र को आपको फ्रेंचाइजी बनाना हो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी टाइप है, स्टेट फ्रेंचाइजी बनाना है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बनाना है, ब्लॉक फ्रेंचाइजी बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस यूज़र को फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे फीचर्स आपको मिलने वाली है अगर आप सिस्टम में फ्रेंचाइजी सिस्टम रखना चाहते हैं तो। अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्वेरीज है, यानी कि सिस्टम में कोई ऐसा पर्सन जो जिसने कि रजिस्टर ही नहीं किया लेकिन वो सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट की क्यूरी डाल सकता है, जिसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब्जेक्ट सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है, जिसको कि आप कॉन्टैक्ट करके उस सिस्टम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उनको आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से कि आप एडमिन पैनल को लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक यूज़र को लॉगिन करते हैं। तो यूज़र को लॉगिन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एडमिन को यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यूज़र ही लॉगिन करेगा, लेकिन एडमिन चाहे तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्टली एडमिन से ही यूज़र को लॉगिन कर लेगा। वो कैसे करेगा? तो टोटल मेंबर में जाएगा, सीधा यहाँ पे उसकी आईडी पे क्लिक कर देगा, बस आईडी पे जैसे क्लिक करेगा उसका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस देख सकते हैं ये एक यूज़र पैनल है, ये भी एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहने वाली है। मोबाइल में फुल्ली एप्लीकेशन टाइप ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम डैशबोर्ड से पहले हम इसका ई कॉमर्स सिस्टम समझेंगे। ई कॉमर्स के लिए हम जाते हैं यहाँ पे होम में गए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको मैं एक बार मोबाइल में करता हूँ, आपको दिखिए मोबाइल में कितना अच्छा लगता है दिखने में। मैं इंस्पेक्ट जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में एक फुल्ली एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पे फूटर में देख सकते हैं बटन कुछ आ रहे हैं जो कि एप्लीकेशन में होता है। यहाँ पे साइड बार भी है, सारा कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप बैनर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे दिख जाता है आपके सिस्टम का, और यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है वो प्रोडक्ट यहाँ पे उस यूज़र को दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले अब जो है यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आपने ऐड किया था उसका MRP, प्रोडक्ट का नेम, बाइनो बटन, ये सारा कुछ दिख जाता है। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख जाता है। क्वांटिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, जैसे कि ये यूज़र को ये प्रोडक्ट का क्वांटिटी 2 बाई करना है तो यहाँ पे 2 एक जो भी बाई करना है वो कर सकता है। देन यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, और जो है जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो ऐड टू कार्ट जैसे ही किया तो यहाँ देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो चुका है। इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे 2000 का यहाँ पे फंड चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट का टोटल MRP जो डिस्काउंट प्राइस है वो 2000 है, तो 2000 मुझे यहाँ पे फंड चाहिए। अभी मैं प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर में जो शॉपिंग वैलेट शो हो रहा है, इस शॉपिंग वैलेट में फंड मेरा 0 पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे जो है फंड को डिपॉजिट करते हैं। तो फंड को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे शॉपिंग फंड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे डिपॉजिट फंड पे जाएंगे। जैसे ही डिपॉजिट फंड पे जाएंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID जी के जो भी आप अकाउंट नंबर ये सब डालेंगे, QR कोड, वो यूज़र को यहीं पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अभी ID में कुछ भी डाल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये डाल लिया, अब 2000 का प्रोडक्ट था तो मैं यहाँ पे 2000 डाल लेता हूँ। ठीक है, और मुझे एक स्लिप डालनी है तो कोई स्लिप मैं यहाँ पे एक डाल लेता हूँ। 1 मिनट, जैसे मैंने एक स्लिप यहाँ पे अपलोड कर ली। तो
तो देख सकते हैं शॉपिंग वैलेट रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यूज़र में एक बार यहाँ पे जाते हैं शॉपिंग फंड में दोबारा और डिपॉजिट की हिस्ट्री देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा एडमिन में आ जाता हूँ और यहाँ पे जो फंड का रिक्वेस्ट है इस पर जाता हूँ और व्यू स्टेटमेंट में करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इस यूज़र के थ्रू मुझे 2000 का यहाँ पे रिक्वेस्ट मिला हुआ है, जिसका स्लिप यहाँ से वो डाउनलोड करके देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो इस यूज़र में देख सकते हैं अभी शॉपिंग वैलेट 0 है। ठीक है, अब मैं इस स्टेटस को अप्रूव करता हूँ। उसके लिए मैं पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये अप्रूव हो जाएगा। अब मैं इस यूज़र को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका 2000 का फंड आ चुका है और ये भी अप्रूव हो चुका है। अब मैं दोबारा कार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे कार्ट का आइकन है, इस पर जैसे क्लिक किया मैं कार्ट में पहुँच गया और प्रोसीड टू चेकआउट में मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई एड्रेस, जैसे कि मुझे कहाँ पे प्रोडक्ट को मंगाना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एड्रेस। जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया, टाउन सिटी दिल्ली हो गया। जैसे फुल एड्रेस यूज़र डालेगा। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड में डाल देता हूँ कुछ। यहाँ पे ईमेल और मोबाइल यूज़र चेंज भी कर सकता है, बाकी ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी उसने रजिस्टर किया था उसके अकॉर्डिंग। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे क्लिक करेगा तो प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक प्यारा सा यहाँ पे जो है पॉपअप आ चुका है ऑर्डर सक्सेसफुल का। तो ये कंटिन्यू शॉपिंग करेगा। इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो ऑर्डर की हिस्ट्री कहाँ पे दिखेगी उसको, जैसे ही ऑर्डर पे जाएगा यहाँ पे ऑर्डर का हिस्ट्री उसको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है अभी पेंडिंग में है। ठीक है, अब इसका इनवॉइस डाउनलोड करना हो वो इनवॉइस भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। अब मैं दोबारा एडमिन में आता हूँ तो जो भी प्रोडक्ट बाय हुआ है वो कहाँ दिखेगा एडमिन में, तो वो दिखेगा यहाँ पे मैंने बताया था प्रोडक्ट के अंदर और ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस यूज़र के थ्रू ये ऑर्डर आया हुआ है, जिसका डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ये एड्रेस है, यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है। तो स्टेटस पेंडिंग था, वो मैं यहाँ पे जैसे कंफर्म करता हूँ और चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार यूज़र में रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से जैसे ही कुरियर में आप जो प्रोडक्ट डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस को आप चेंज कर पाएंगे। देन इस तरीक़ा से एक यूज़र जो है प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं इस यूज़र के अकाउंट सेक्शन में। मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये हो गया यूज़र का मेन डैशबोर्ड, जहाँ पे यूज़र अर्निंग वगैरह विड्रॉल सब देख सकता है। तो यूज़र के मेन डैशबोर्ड में सबसे पहले उसका नाम आता है, उसका आईडी का स्टेटस आता है, एक्टिवेट है या नॉट एक्टिव है। ये आईडी एक्टिवेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलता है डिपॉजिट का बटन, विड्रॉल बटन, इनवाइट का सेक्शन और ट्री का सेक्शन। जैसे ही मैं इनवाइट पे क्लिक करता हूँ तो इनवाइट का एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ उसकी रेफर लिंक और टीम का डिटेल्स मिलता है, जिसमें कि टोटल लेफ्ट में कितना यूज़र बीवी है, राइट में कितना बीवी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में कितना एक्टिव टीम है, राइट में कितना एक्टिव टीम है, इनएक्टिव टीम लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना एक्टिव डायरेक्ट कितना किया हुआ है, इनएक्टिव डायरेक्ट कितना है, लेफ्ट में डायरेक्ट कितना है, राइट में डायरेक्ट कितना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। यानी कि एक इनवाइट लिंक के थ्रू जो भी टीम बननी चाहिए वो उसका डिटेल्स यहाँ पे एक इनवाइट सेक्शन में दिखता है। अब मैं दोबारा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे ट्री का सेक्शन है, जिसमें कि वो बाइनरी का ट्री देख सकता है। ठीक है, अब मैं फिर से बैक आता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टोटल इंसेंटिव कितना हुआ है, यानी कि टोटल इनकम इसका कितना बना हुआ है, टुडे का इनकम कितना बना है वो दिख सकता है, टोटल विड्रॉल इसने कितना लिया हुआ है, वैलेट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है जिसका विड्रॉल लेना बाकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखेगा। शॉपिंग बैलेंस कितना है, टोटल P2P कितना हुआ है, डायरेक्ट इंसेंटिव कितना बना हुआ है, मैचिंग इनकम कितना बना हुआ है, सेल्फ परचेज इनकम कितना बना हुआ है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इंसेंटिव कितना बना है, रॉयल्टी इंसेंटिव कितना बना हुआ है, टीम रॉयल्टी इंसेंटिव कितना बना हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो भी यहाँ पे रिवार्ड वगैरह आप रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि लाइव चार्ट होगा, पेंडिंग, अप्रूव। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होता है उसका पेंडिंग से ये अप्रूव या अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस यूज़र का डैशबोर्ड है। अब मैं इस यूज़र का यहाँ पे मेन्यू बार है। मेन्यू बार में क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, उसके बाद ऑर्डर में ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता है। प्रोफाइल में जैसे ही जाएगा तो एडिट प्रोफाइल का सेक्शन है, जहाँ पे कि वो प्रोफाइल को अपना एडिट कर सकता है, जिसमें कि एडिट बैंक डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स को एडिट कर सकता है, और जो यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकता है, अपना एमपिन को चेंज कर सकता है, और यहाँ पे लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे प्रोफाइल का इमेज लगाना हो तो प्रोफाइल का इमेज भी लगा सकता है। अब यहाँ पे वेलकम लेटर मिलता है, तो वेलकम लेटर यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्यारा सा वेलकम लेटर यहाँ पे मिल जाता है, जिसको कि वो प्रिंट वेलकम लेटर पे जैसे जाएगा तो वह यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये वेलकम लेटर हो गया। देन यहाँ पे आपको फिर शॉपिंग फंड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि डिपॉजिट फंड हो गया पहले, जहाँ से कि शॉपिंग फंड को डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट का हिस्ट्री देख सकता है, और यहाँ पे रिसीव यानी कि जो भी फंड रिसीव होते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे देख सकता है।
यूज हिस्ट्री, फंड का यूज कहाँ पे हुआ है देख सकते हैं। बाय प्रोडक्ट में 2000 का यूज हुआ है तो वो भी देख सकता है। और जो यहाँ पे P2P यानी कि अपने फंड को किसी अदर यूज़र को ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी यहाँ पे वो कर सकता है। उसके लिए उस यूज़र की यूज़र ID डालना है, अमाउंट डालना है, MPIN डाल के ट्रांसफर नो करेगा, ट्रांसफ़र कर सकता है। P2P का हिस्ट्री देखना हो P2P का हिस्ट्री भी देख सकता है। अब मिलता है भाई इंसेंटिव हिस्ट्री का ऑप्शन। जैसे इंसेंटिव हिस्ट्री जाएगा तो जो भी इनकम है उसका यहाँ पे हिस्ट्री देख सकता है, जैसे डायरेक्ट इंसेंटिव का हिस्ट्री, मैचिंग इंसेंटिव का हिस्ट्री, तो इस टाइप से वो हिस्ट्री देख सकता है। अब मिलते हैं यहाँ पे टीम का सेक्शन, जिसमें कि डायरेक्ट टीम में डायरेक्ट का टीम देख सकता है और बाइनरी ट्री में बाइनरी का ट्री यहाँ पे देख सकता है। देन उसके बाद मिलता है विड्रॉल का सेक्शन, जिसमें कि विड्रॉल में जाके वो अपना यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकता है और विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने के बाद यहाँ विड्रॉल की हिस्ट्री भी देख सकता है कि पेंडिंग अप्रूवल क्या मिला है, वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकता है। इनवाइट का तो आपको बता ही दिया कि इनवाइट का अलग सेक्शन बना हुआ है जहाँ से कि वो यूज़र को रेफ़र कर सकता है। देन उसके बाद अब सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कि वो सपोर्ट टिकट राइज कर सकता है। अपना जो भी प्रॉब्लम है वो जैसे ही लिखेगा और जनरेट टिकट करेगा तो एडमिन के पास सपोर्ट में रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिसका कि रिप्लाई एडमिन उसको दे सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का सेक्शन मिलता है, जहाँ से कि यूज़र अपना अकाउंट को लॉग आउट कर सकता है। आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे होम हो गया, कैटेगरी में जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज़र प्रोडक्ट यहाँ पे लेना चाहे तो जैसे पर्सनल केयर पे क्लिक करेगा तो पर्सनल केयर का जो भी प्रोडक्ट है वो उसके सामने आ जाएगी। देख सकते हैं ये पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है तो ये पर्सनल केयर का प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगी। हेल्थ केयर का प्रोडक्ट में जाएगा तो हेल्थ केयर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसके सामने आ जाएगी। तो इस टाइप से कैटेगरी वाइज वो प्रोडक्ट ले सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे लीगल सेक्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस है, बिजनेस प्लान क्या है, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल सिस्टम की दिख जाती है। तो इस टाइप से एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम वर्क करता है। तो अगर आपको भी अपना एक खुद का प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी अदर MLM कॉन्सेप्ट या फिर अपना कोई स्टार्टअप के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसमें कि हम आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे और आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्लान PDF, वीडियो ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है, बैनर्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।